आसान नहीं है मेरे लिए, जितना तुम कह रहे हो। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा था 5 साल तक। ऐसे कैसे भुला दूं उसे? हमने अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखे थे। जानते हो, घर के लिए अप्लाई कर दिया था, होम लोन के लिए। साथ में जाना आना, खाना पीना, हर चीज। कितने सारे सपने, कितनी सारी खुशियाँ, कितने सारे प्रॉब्लम्स। तुम्हें पता है, जब मैं बीमार होती थी ना, उसे पता होता था कि मुझे कोई चीज़ खुश कर सकती है तो वो लता जी के गाने। घंटों बैठकर मुझे वो गाने सुनाया करता था। जब मुझे टाइफाइड हुआ था ना, मैं सोती थी, लेकिन वो पूरी रात जागता था। जानते हो, जब मेरा प्रमोशन हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं था। अगले दिन जब मैं घर आई, उसे सबको घर पे बुला लिया। पुराने नए ऑफिस सबको घर पे बुला के इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की। उसने मुझसे कहा था कि दिव्या, तुम्हारी जीत मेरी जीत है। तुमको पता है, हमेशा ना मैं जब हम मार्केट में जाते थे ना शॉपिंग के लिए, वो सिर्फ मैं मार्केट में हर चीज़ को देख रही होती थी, और वो सिर्फ पता है क्या करता था? वो मुझे देख रहा होता था कि मेरी नज़र कहाँ पर है। और फिर उसके बाद जिस चीज़ को मैं बहुत देर तक देखती थी, वो चीज़ मुझे 1-2 दिन बाद सरप्राइज में मिल जाती थी। वो खुद ही कोई बहाना बना लेता था और मुझे वो चीज़ गिफ्ट कर देता था। वो मेरे लिए उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। मेरे लिए उसने कार खरीदी। मेरे लिए, जानते हो, मेरे लिए वो दिल्ली छोड़कर बॉम्बे शिफ्ट हुआ। वो 5 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 5 साल है। और आज जब उसकी मौत को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं घर जाके अपनी मम्मी पापा की मर्जी से शादी कर लूं? नहीं कर सकती मैं ये, नहीं कर सकती। तुम सबके लिए कहना बहुत आसान है, मूव ऑन, ही विल नॉट कम बैक, बट आई नो he is there inside me. What should I do of that? तुम्हें जानते हो, उसके जाने के बाद घंटों पार्क में बैठी रहती हूँ, उसी बेंच पर जहाँ पर वो बैठा करता था। तुम जानते हो, उसके जाने के बाद ना मैगी नहीं खाई जाती, क्योंकि उसे मैगी बहुत पसंद थी। तुम जानते हो,
काजल लगाने का मन नहीं करता। तुम जानते हो, गुलाबी, पीला, सफ़ेद रंग पहनने का मन नहीं करता क्योंकि उसको ये सारे रंग पसंद थे। तुम जानते हो, मन करता है कि किसी दिन उसी की तरह एक रास्ते पे निकलूं, आगे पीछे बिल्कुल भी ना देखूं, और वैसे ही कोई गाड़ी आके मुझे मार के चली जाए। या जानते हो, कभी कभी ये भी ट्राई किया मैंने, रात को सोते सोते सोचा कि पंखे से रस्सी, दुपट्टा कुछ बांध लो। जानते हो, ब्लेड खरीद के लाई थी क्योंकि जैसे भी करके उसके पास जाना चाहती हूँ, यहाँ अकेले नहीं रह सकती। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं मम्मी पापा की मर्जी से शादी कर लूं? इंसान साल में इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता जितनी उन 5 सालों में मैंने जी है। वो तो चाहता था शादी करना, यही थी हमेशा करियर करियर करियर। क्या करूँ, मार्केटिंग हेड हूँ, नेक्स्ट प्रमोशन वीपी। पर वो जो मेरी जीत पर सेलिब्रेशन करता था, खुश होता था, वही आज नहीं। उसके बिना ये घर, गाड़ी, स्टेटस, प्रमोशन, ये लाइफ, क्या करूं? दोस्त हो ना तुम लोग, मेरे दोस्त हो ना? ठीक है, तो आज के बाद प्लीज तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझसे मिलने फिर मेरे घर कभी मत आना, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं अब दोबारा ये नहीं सुन सकती किसी के भी मुंह से कि अमन को भूल जाओ और मूव ऑन कर लो। जो समझता है समझो, लेकिन मैं अमन के साथ थी, अमन के साथ ही हूं और उसके साथ ही रहूंगी। उसके होने ना होने से मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ा है और ना ही हमारे रिश्ते में। और ये बात तुम, मेरे पेरेंट्स और सो कॉल्ड सोसाइटी जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर होगा, क्योंकि मैं अमन को कभी नहीं भुलाने वाली, कभी भी नहीं। वो मेरा हिस्सा नहीं, वो मैं है, मैं। हम दोनों एक दूसरे से थे और आज मैं उसी से हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम लोगों को नहीं समझा सकती। तुम लोग जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ, प्लीज गो।